हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल एमएस केम एकेडमी। आज हम देखेंगे थर्मोडायनेमिक्स में मैक्सवेल स्क्वायर एंड इट्स एप्लीकेशन। हमको ये देखना है कि मैक्सवेल स्क्वायर को अप्लाई करके हम कैसे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कैसे हम उसके थ्रू इक्वेशन निकाल सकते हैं, कैसे पार्शियल डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं। मैक्सवेल स्क्वायर कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे हमने इंटरनल एनर्जी, गिब्स हेल्महोल्ट्ज एनर्जी और एंथैल्पी को डिफरेंशिएट करके उसकी कैसे मैक्सवेल रिलेशन निकाला हुआ है। ओके, तो पहले हम इंटरनल एनर्जी से स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि कैसे हम इसको स्क्वायर को इजीली याद कर सकते हैं। ओके, तो मैंने तो कुछ इस तरीके से याद किया था, एस यू वी पी जी टी वैट और एच के साथ एस पी। ओके, तो बस मैंने ये याद किया था कि पैरेलल पैरेलल जो है, हम पहले एस यू वी लिख लेंगे, पीजीटी लिख लेंगे, अब वी टी जहाँ पे आएगा वहां पे वैट हो जाएगा और एसपी के साथ एच। बस। तो अब इंटरनल एनर्जी का देखते हैं कैसे हम इक्वेशन लिखेंगे। यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे कि जो भी हमारा फंक्शन होगा उसके ऊपर नीचे कौन सा वेरिएबल दिया हुआ है हम वो लिख लेंगे, उसका डिफ्रेंशिएशन करके हम उसको लिख लेंगे और जिसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे वही साइन डिसाइड करेगा। इसको याद रखना है। तो हमने डी यू लिखा, डी यू के ऊपर नीचे क्या लिखा हुआ है, एस और वी यानी कि एंट्रोपी ऑफ वॉल्यूम, तो हमने उसका डिफ्रेंशिएशन कर दिया, डीएस और डीवी लिख दिया। अब डीएस से एरो टी की तरफ जा रहा है तो हमने टी लिख दिया, डीवी से कहाँ जा रहा है, पी की तरफ, हमने पी लिख दिया। अब एरो किसके पास आ रहा है वो नेगेटिव होता है और जिससे दूर जा रहा है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे क्या है, डीएस से दूर जा रहा है एरो, तो यहाँ पे क्या हो गया, पॉजिटिव। डीवी से दूर नहीं जा रहा है, डीवी के पास आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, एरो एरो पास आ रहा है तो क्या होगा, साइन नेगेटिव होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं गिब्स हेल्महोल्ट्ज एनर्जी की तरफ। यहाँ पे अब ए के आसपास कौन है, वॉल्यूम और टेम्परेचर, तो हमने उसका डिफरेंशिएशन कर दिया। अब डीवी से यानी कि वॉल्यूम से एरो किस तरफ जा रहा है, प्रेशर की तरफ, हमने पी लिख दिया। टी से कहाँ जा रहा है, एस की तरफ, तो हमने एस लिख दिया। अब जिसका डिफरेंशिएशन करना है वही हमारा साइन डिसाइड करेगा। तो डीवी के पास आ रहा है एरो तो क्या होगा, नेगेटिव, डी के पास आ रहा है एरो तो ये भी नेगेटिव। ओके, अब हम गिब्स एनर्जी की तरफ चलेंगे, तो वही पीजीटी यानी कि जी के पास क्या आ रहा है, पी और टी, तो हमने उसका डिफरेंशिएशन कर दिया, डीपी और डीटी। उसके बाद हमने क्या लिखा, पी के सामने क्या आ रहा है, वी, टी के सामने क्या आ रहा है, एस। अब डिफरेंशिएशन वाला टर्म ही साइन डिसाइड कर रहा है, तो पी से दूर जा रहा है एरो तो क्या हमने साइन लगाया, पॉजिटिव, और dt के क्या आ रहा है, पास में एरो आ रहा है तो क्या हो गया, नेगेटिव। ओके, अब यहाँ पे हम देखिए एंथैल्पी को देखेंगे। एंथैल्पी के पास क्या, sp, तो हमने sp यानी कि उसका डिफरेंशिएशन कर दिया, ds और dp लिख दिया। अब ds के पास क्या आ रहा है एरो, किधर जा रहा है, t की तरफ, s से, तो हमने t लिख दिया। p से किधर जा रहा है, v की तरफ, तो हमने v लिख दिया। अब यहाँ पे ds और dp दोनों से ही एरो क्या जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं तो क्या होगा, पॉजिटिव और पॉजिटिव। ये तो थी हमारी मैक्सवेल रिलेशन। ओके, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि मैजिक स्क्वायर को अप्लाई करके कैसे हम पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हैं। ये भी बहुत इजी है, आप देखेंगे। देखिए इसको कैसे निकालना है, जैसे हमको एंट्रोपी के लिए निकालना है कि क्या हमारा पार्शियल डेरिवेटिव आने वाला है। ओके, अगर हम उसको इक्वेशन के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इक्वेशन के थ्रू अगर हम सॉल्व करेंगे तो वो टाइम टेकिंग होगा। ये क्या है, मैक्सवेल स्क्वायर बनाया और डायरेक्टली हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले देखते हैं हम यहाँ पे कि एंट्रोपी, एंट्रोपी के लिए क्या क्या पार्शियल डेरिवेटिव आएगा। तो एंट्रोपी के सामने जो भी टर्म होगा या जिसके लिए भी हमको निकालना है, तो पहले हम देखेंगे कि डायगोनल में कौन सा है वेरिएबल। तो यहाँ पे एंट्रोपी के डायगोनल में क्या है, टेम्परेचर, तो टेम्परेचर का क्या हमने लिख लिया, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दिया, यानी कि डेल टी और डेल टी लिख लिया इक्वल लगा के। अब हम देखेंगे कि टी के पास लेफ्ट और राइट में क्या जा रहा है, यानी कि एक तरफ ए आ रहा है एक तरफ जी आ रहा है, तो हमने डेल ए डेल जी लिख लिया। अब यहाँ पे साइन कौन डिसाइड कर रहा है, साइन डिसाइड कर रहा है नीचे वाला टर्म। ओके, वहां पे कौन डिसाइड कर रहा था, जिसका डिफरेंशिएशन कर रहे थे। यहाँ पे कौन डिसाइड कर रहा है, नीचे वाला टर्म डिसाइड कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे देखिए डेल टी और डेल टी के पास में एरो आ रहा है तो हमने नेगेटिव साइन लगा दिया। ओके, अब यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट कौन रहेगा, तो जो ए के पास क्या आ रहा है, वी, तो ए वाले डिफरेंशिएटिव टर्म के आगे क्या लिख लिया हमने, वी लिख लिया वॉल्यूम, और जी वाले टर्म के पास में कौन सा आ रहा है, पी, तो ये हो गया पी। तो हम इसको ऐसे पढ़ेंगे, डेल ए बाई डेल टी
एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल्स टू डेल जी बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, अब हम यहाँ पे, ये तो हमारा एंट्रोपी का निकल गया। अब हम प्रेशर के टर्म्स में देखेंगे, तो प्रेशर के लिए ये देखते हैं, ये प्रेशर है, प्रेशर के डायग्राम में क्या है, वॉल्यूम, तो हमने पहले उसका डिफरेंशिएटिव टर्म लिख लिया, डेल वी दोनों तरफ लिख लिया। अब v के लेफ्ट और राइट में क्या आ रहा है, एक तरफ u आ रहा है, एक तरफ a आ रहा है, तो हमने डेल u और डेल a लिख लिया। अब हमको साइन डिसाइड करना है, साइन कौन डिसाइड कर रहा है, नीचे वाला टर्म यानी कि डेल v के क्या आ रहा है, पास में एरो आ रहा है, तो दोनों तरफ ने नेगेटिव लगा दिया। अब कांस्टेंट कौन रहेगा, तो u के पास में क्या रहा है, s, तो हमने s लिख दिया। a के पास में कौन आ रहा है, t, तो हमने t लिख दिया। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, डेल u बाई डेल v एट कांस्टेंट एंट्रोपी, डेल a बाई डेल v एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ओके, अब हम यहाँ पे देखेंगे टेम्परेचर के लिए निकालेंगे, तो टेम्परेचर के लिए भी वैसे ही होगा जैसे एंट्रोपी के लिए निकाला था। t के डायगोनल में क्या s, तो हमने दोनों तरफ एस लिख दिया, डेल एस। अब उसके बाद s के पास कौन आ रहा है, लेफ्ट एंड राइट में u और h, तो हमने डेल u डेल h लिख दिया। अब u के पास में वॉल्यूम आ रहा है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम आ गया। h के पास में कौन आ रहा है, p, तो हमने p लिख दिया। साइन कौन डिसाइड कर रहा है, नीचे वाला टर्म, तो s से क्या आ रहा है, एरो दूर जा रहा है, तो s वाला s से दूर जा रहा है यानी कि पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे क्या हमने दोनों तरफ लगा दिया पॉजिटिव। अब हम वॉल्यूम के लिए देखेंगे, वॉल्यूम के लिए यहाँ पे देखते हैं डायगोनल में कौन सा आ रहा है, प्रेशर, तो हमने प्रेशर लिख दिया दोनों तरफ। फिर प्रेशर के लेफ्ट एंड राइट में क्या आ रहा है, एच और जी, यानी कि एंथैल्पी और गिब्स एनर्जी, तो हमने डेल एच और डेल जी लिख लिया। अब यहाँ पे साइन कौन डिसाइड कर रहा है, नीचे वाला टर्म, एरो प्रेशर से कहाँ जा रहा है, दूर जा रहा है, तो क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव साइन लेंगे। कांस्टेंट हमारा क्या रहेगा, एच के पास में एस आ रहा है और जी के पास में टी आ रहा है, तो एच का कांस्टेंट क्या रहेगा, एंथैल्पी का, एंट्रोपी, और गिब्स का क्या रहेगा, टेम्परेचर। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, डेल एच बाई डेल पी एट कांस्टेंट एंट्रोपी इक्वल्स टू डेल जी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ये तो हमारे थे वेरिएबल को कैसे हम पार्शियल डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। अभी भी बहुत अच्छा सा है, यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो, ये डायरेक्ट है, आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो मैजिक स्क्वायर के थ्रू। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। अब इसको देखिए कैसे सॉल्व करना है, जैसे हमने एसपी का, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है नेट गेट, और उसमें आप देख सकते हो कि डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि ए का आपको दे दिया पार्शियल डेरिवेटिव और उसके इक्वल में क्या आता है वो पूछ लेते हैं। ओके, तो पहले हम एसपी का देखते हैं, डेल एस और डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे देखते हैं कि क्या उसके इक्वल में आता है। तो इसमें क्या करना है, हमको पैरेलल में चलना है, मींस अगर हम अप टू डाउन जा रहे हैं तो सामने वाले को ही हम अप टू डाउन ही लेंगे, यानी कि एस वी क्या हो रहा है, अप टू डाउन आ रहा है ना, यहाँ पे भी P से T ही हमको लेना है, मतलब पैरेलल में लेके चलना है, आमने सामने वालों को ही पार्शियल डेरिवेटिव हम निकालना है हमको, इससे ये ट्रिक है। ये नहीं है कि एस वी हमने ले लिया और फिर इधर हमने अपोजिट ले लिया टी पी, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो एस वी के साथ हमको क्या लेना है, पी टी। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या लिखेंगे, डेल एस बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। अब टेम्परेचर कैसे हमने लिखा, हम यहाँ पे कांस्टेंट कैसे लेंगे, जो एस के सामने आ रहा होगा, यानी कि जो हमारा ये ऊपर वाला टर्म होगा उसके सामने जो भी आ रहा होगा वो हमारा क्या बनेगा, कांस्टेंट, और साइन भी ऊपर वाला ही टर्म डिसाइड करेगा। इससे पहले जो हमने पढ़ा था, पार्शियल डेरिवेटिव पढ़े थे, उसमें कौन डिसाइड कर रहा था, नीचे वाला टर्म, जो नीचे वाला डिफरेंशिएटिव टर्म हमने लिया था, और जो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कौन डिसाइड कर रहा है, ऊपर वाला टर्म। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया डेल एस बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इक्वल्स टू, अब इसके सामने क्या हुआ है, पी टी, तो इसका हम पार्शियल डेरिवेटिव ले लेंगे, डेल पी बाई डेल टी, टी के पी के सामने क्या दिया हुआ वी, तो वो हो गया कांस्टेंट। अब जो साइन है वो ऊपर वाला टर्म डिसाइड कर रहा है, तो डेल एस और डेल पी से क्या जा रहा है, एरो दूर जा रहा है, तो दोनों तरफ क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ओके, अब हम नेक्स्ट देखेंगे, डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। अब कौन डिसाइड कर रहा है साइन, ऊपर वाला टर्म, तो यहाँ पे देखिए डेल वी है, वॉल्यूम के पास में एरो आ रहा है, तो यहाँ पे क्या साइन लग गया, नेगेटिव। ठीक है, इक्वल्स टू डेल एस बाई डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक, ऐसे ही हम आगे भी देखेंगे, डेल पी बाई डेल एस एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल्स टू डेल टी बाई डेल वी एट कांस्टेंट एस। साइन कौन डिसाइड कर रहा है, ऊपर वाला टर्म, तो ऊपर वाला यहाँ पे ऊपर क्या है, डेल टी, टी के पास में आ रहा है एरो, तो साइन क्या हो गया, नेगेटिव,
और यहाँ पे डेल पी है तो पी से दूर जा रहा है एरो, तो यहाँ पे क्या हो गया पॉजिटिव। ओके, लास्ट है हमारा डेल वी बाई डेल एस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इक्वल्स टू डेल टी बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट एंट्रोपी। अब यहाँ पे साइन ऊपर वाले टर्म डिसाइड कर रहे हैं, तो v के पास में यहाँ पे एरो आ रहा है, t के पास में एरो आ रहा है, तो दोनों तरफ साइन क्या लग है नेगेटिव। ओके, अब लास्ट है यहाँ पे, अच्छा होता क्या है कि ये हमारी इक्वेशन उससे निकली थी मैक्सवेल स्क्वायर के थ्रू। ओके, तो जब हम एक टर्म को कांस्टेंट मान लेते हैं, एक वेरिएबल को कांस्टेंट मानते हैं, तब हमारा क्या वो कहलाता है पार्शियल डेरिवेटिव बन जाता है वो। ठीक है, जैसे कि हमने ये इक्वेशन पढ़ी हुई थी यहाँ पे डेल जी डी जी इक्वल्स टू वी डी पी माइनस एस डी टी। तो हमने यहाँ पे क्या किया, प्रेशर को कांस्टेंट कर लिया। अब जब प्रेशर को कांस्टेंट करेंगे तो ये पूरी टर्म जो है ये क्या होगी हमारी जीरो के इक्वल हो जाएगी, कांस्टेंट में तो जीरो हो जाता है, तो हमारा क्या बचेगा केवल एस डी टी बचेगा, यही वाला टर्म तो बचेगा, मगर एट कांस्टेंट प्रेशर बचेगा, और ये साइन तुम्हारा वैसे का वैसे ही रहेगा। तो हमने क्या किया, इसको निकाल लिया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, s इक्वल्स टू डी जी बाई डी टी, मगर ये पार्शियल डिफरेंशिएटिव है तो हम इसको क्या पढ़ेंगे डेल जी बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, और साइन क्या हमारा रहा नेगेटिव। यही हमने डायरेक्ट इक्वेशन कैसे निकाली थी मैक्सवेल स्क्वायर के थ्रू, और यहाँ पे आप इक्वेशन के थ्रू निकाल रहे हैं। तो आपको जैसे भी इजी लगे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, इधर इक्वेशन को अप्लाई करके इधर मैक्सवेल स्क्वायर को, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है कि पहले आप इक्वेशन लिखो फिर एक एक टर्म को आप कांस्टेंट रख के देख रहे हो फिर उसका पार्शियल डेरिवेटिव निकाल रहे हो, तो दैट विल बी मच टाइम टेकिंग। ओके, तो आप चाहो तो उसको डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो मैक्सवेल स्क्वायर के थ्रू, वो ज्यादा इजी होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट लेते हैं तो क्या होगा, ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी जीरो के इक्वल हो जाएगी, ये जीरो के इक्वल हो जाएगी, तो क्या आएगा वी डी पी आ जाएगा। तो इसको देखते हैं क्या होगा, डी जी, अब चूंकि यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट ले लिया है तो ये क्या हो गया पार्शियल डेरिवेटिव बन गया, तो डेल जी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इक्वल्स टू वी डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं v इक्वल्स टू डेल जी बाई डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ओके, तो ये था हमारा मैक्सवेल स्क्वायर को हम कैसे अप्लाई करके इससे कैसे क्वेश्चन निकाल सकते हैं। तो आप देखिएगा आगे, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा इसको पढ़ के, जब आप अप्लाई करोगे इसके एप्लीकेशन पार्ट को क्वेश्चन पे CSIR के आप प्रीवियस क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे आपसे इजीली अप्रोच हो पाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे मुझे और मोटिवेशन मिले और मैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना के आपसे शेयर कर सकूँ। मेरी नेक्स्ट वीडियो इसी का ही एप्लीकेशन पार्ट होगा, प्रीवियस ईयर CSIR और गेट के कुछ क्वेश्चन हैं, उसको मैं आपको बताऊंगी कि इसके थ्रू आप कैसे इजीली उस पे उसको अप्लाई कर सकते हो। और थैंक यू गाइज।